हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बीपीएससी के प्रश्न उत्तर के अगले कड़ी में बात कर रहे हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जहां से आपके एग्जाम में पूछने की बहुत ही बेहतरीन संभावना है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था किस जेल में, है ना। कहाँ पे गांधी जी को कैद किया गया था? ऑप्शन ए यरबदा जेल में, बी नैनी जेल में, सी अहमदनगर जेल में, डी आगा खां पैलेस में, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपको जवाब देना है कि कहाँ पे हुआ था। तो गांधी जी को जो है आगा खां पैलेस में कैद किया गया था, है ना। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और इसी समय ऑपरेशन जीरो आवर चला करके, क्या चला करके? ऑपरेशन जीरो आवर चला करके जो है जितने भी प्रमुख नेताओं थे उन प्रमुख नेताओं को जो है सो गिरफ्तार कर लिया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर चला करके। ठीक है, तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न संख्या है 22, उसमें है कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ऑप्शन ए है निर्मल कुमार बोस, बी महादेव देसाई, सी प्यारे लाल, डी वल्लभ भाई पटेल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जब नोआखली घटना हुआ था उस समय महात्मा गांधी के सचिव थे निर्मल कुमार बोस। कौन थे? निर्मल कुमार बोस। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए सर शंकरन नायर, बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सी डॉक्टर शुभारमन, डी तेज बहादुर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जवाब हो जाएगा सर शंकरन नायर। सर शंकरन नायर जो थे वो वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिए थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय, है ना। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। निम्नलिखित में से कौन पूंजीपति कई वर्षों तक कांग्रेस का कोषाध्यक्ष रहा और वर्ष 1930 में जेल गया? इसमें सबसे पहला ऑप्शन है जेडी बिरला, बी है जमनालाल बजाज, सी जेआरडी टाटा, डी बालचंद हीराचंद, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जवाब बताना है। तो इस समय जो थे कौन थे? जमुनालाल बजाज। कौन थे? जमुनालाल बजाज थे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष। और जमुनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी जी का पांचवा पुत्र। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि गंगा की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? गंगा की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है? भावर, बांगर, खादर, खोंडालाइट। तो गंगा की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उस गंगा के पुरानी कछारी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? भावर के नाम से, खादर के नाम से, बांगर के नाम से या खोंडालाइट के नाम से? इसको किन नामों से जाना जाता है ना, ये आप लोगों को बताना है। बताइए कि किन नामों से उसको जाना जाता है? बांगर के नाम से, खादर के नाम से या खोंडालाइट के नाम से? इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए, अखबारी कागज के लिए, चीनी के लिए, मशीन औजार के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक के लिए। ये जो है अखबारी कागज के लिए है। क्यों फेमस है नेपा नगर? अखबारी कागज के लिए, यानी अखबार बनाने का जो यहाँ से कागज जो है कागज मिलता है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, अरवल, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा जिला है वो है शेखपुरा। कौन सा जिला है? शेखपुरा जिला, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो गया शेखपुरा जिला। अगला प्रश्न है कि पद्मावत की रचना किसने किया था? पद्मावत की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए मलिक कादिर बदायूनी, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी अब्बास खान शेरवानी, डी रस खान। तो इसकी जो रचना है पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। किस द्वारा किया गया था? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि हुएन की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? हुएन की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के लिए जो था सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ऑप्शन ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी कांची, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जवाब बताना है। तो इस समय जो था मथुरा है ना। कौन था? मथुरा जो है ये प्रमुख केंद्र था। कौन सा? मथुरा। और वेनसांग जो है, वेनसांग ये आया कब? वेनसांग आया है हर्षवर्धन के समय में। किसके समय में आया है? हर्षवर्धन के समय में आया था भारत। हर्ष वेनसांग, हर्ष हर्षवर्धन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो चंद्रगुप्त का जो महल था ये लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ